Dear students, welcome back to our YouTube channel Bio Educators। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल टिश्यू। इसके पार्ट 2 में हम लोग स्टडी करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के अंतर्गत आने वाली डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में। पहले पार्ट में हम लोगों ने स्टडी किया था सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। जो तीसरी प्रकार का जो ऊतक है जिसको हम स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानते हैं, इसको हमने 5 भागों में डिवाइड किया है: सीडो स्ट्रेटिफाइड, ट्रांजिशनल, ग्लैंडुलर, न्यूरोसेंसरी और पिगमेंटेड एपिथेलियम। तो पार्ट 2 में हम केवल ग्लैंडुलर टिश्यू के बारे में, या जिनको हम ग्रंथिल उपकला ऊतक के नाम से जानते हैं, उसको यहाँ पर स्टडी करेंगे। ग्रंथिल उपकला ऊतक भी कई प्रकार के होते हैं और इनका डिवीजन किया गया है कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। यह एक कोशिकीय ग्रंथियां भी हो सकती हैं और बहुकोशिकीय ग्रंथियां भी हो सकती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, किस प्रकार का पदार्थ इन ग्लैंडुलर टिश्यू के द्वारा सीक्रेट होता है उसके आधार पर 2 प्रकार की ग्रंथियां हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। स्त्रावी भाग की आकृति के आधार पर एल्वियोलर ग्लैंड, ट्यूबुलर ग्लैंड और कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड्स। ग्लैंडुलर टिश्यू को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे। कोशिका या कोशिकाओं के समूह जो एक किसी विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ का स्रावण करे उसे ग्रंथि कहते हैं। ग्लैंड जो है वो एक सिंगल सेल भी हो सकती है और सेल का एक समूह भी हो सकता है जो एक किसी विशेष प्रकार के केमिकल सब्सटेंस का सिक्रीशन करे। जो सभी ग्रंथियां होती हैं वो उपकला ऊतक की ही बनी होती हैं। सभी ग्रंथियां जो हैं वो एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी होती हैं और ये ग्रंथियां जो है वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म या एंडोडर्म, जो तीनों जो भ्रूणीय परत होती है उनसे यह बन सकती हैं। ग्रंथियों के प्रकार हैं यहाँ पर 5 भागों में इनको डिवाइड किया गया है। स्त्रावी नलिका की उपस्थिति के आधार पर, स्त्रवण या जो सिक्रीशन होता है उसकी प्रकृति के आधार पर, और जो पदार्थ जो सिक्रीट होता है उसकी आधार पर, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। ग्लैंड में संख्याएं एक है कि एक से अधिक हैं, उनके आधार पर भी ग्लैंड को डिवाइड किया गया है, और स्त्रावी भाग की आकृति के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्त्रावी नलिका की उपस्थिति के आधार पर। स्त्रावी नलिका की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर 3 प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जिनमें कोई भी डक्ट जो है नहीं पाई जाती है, कोई भी नलिका जो है नहीं होती है, और इस प्रकार की जो ग्लैंड्स हैं उनसे निकलने वाले जो सिक्रीशन हैं उनको हम हार्मोन के नाम से जानते हैं। क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी नलिका नहीं पाई जाती है, अतः इनसे निकलने वाला जो सिक्रीशन है या हार्मोन है वो सीधे हमारे ब्लड में मिक्सअप होता है। एग्जाम्पल जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायरॉयड ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है, पैराथायरॉयड ग्लैंड है, पाइनियल ग्लैंड है। इसके अतिरिक्त और भी हमारे शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। दूसरी जो ग्लैंड है वो वह स्त्रावी ग्लैंड है जिनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में कोई जो है नलिका जो है उपस्थित होती है, इनमें डक्ट पाई जाती है, और इस प्रकार की ग्रंथियों से निकलने वाला जो सिक्रीशन होता है उसको हम एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। ये एंजाइम्स जो है वो रक्त में नहीं मिलते हैं क्योंकि इनमें डक्ट पाई जाती है, अतः ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो हमारा भोजन होता है उसको पचाने का काम करती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल हैं सलाइवरी ग्लैंड जिससे सलाइवा सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जिससे गैस्ट्रिक जूसेस जो है सिक्रीट होते हैं, लैक्राइमल ग्लैंड जिससे टीयर निकलते हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड जिससे इंटेस्टिनल जूस सिक्रेट होता है, सेरुमिनस ग्लैंड जो हमारे कानों में पाई जाती हैं, और मेमरी ग्लैंड जिससे मिल्क सिक्रेट होता है। तीसरी प्रकार की जो ग्लैंड है वो मिश्रित
ग्रंथि या मिक्स ग्लैंड कहलाती हैं। और इस प्रकार की जो ग्रंथि है उनमें जो है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों ही भाग उपस्थित होते हैं, अर्थात यह जो ग्रंथियां होती हैं उनके द्वारा हार्मोन एवं एंजाइम दोनों का ही सिक्रीशन होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है मिक्स ग्लैंड का, उसे हम पैंक्रियाज और गोनेड्स के नाम से जानते हैं। श्रवण प्रकृति के आधार पर जो ग्लैंड्स हैं वो 3 प्रकार की हैं, मीरोक्राइन, एपोक्राइन और होलोक्राइन। इस प्रकार की ग्रंथि से निकलने वाला पदार्थ विसरण या एक्सोसाइटोसिस के द्वारा मुक्त होता है। ग्रंथि अपना उत्पाद छोड़ती हैं और ग्रंथि का कोई भी हिस्सा इसमें नष्ट या क्षतिग्रस्त नहीं होता है। मीरोक्राइन ग्लैंड इस प्रकार की ग्लैंड है जब इनसे निकलने वाला जो पदार्थ होता है बिना सेल या टिश्यू को डैमेज किए हुए वो निकल जाता है और इसमें किसी भी प्रकार का जो है सेल को लॉस नहीं होता है। इस प्रकार की ग्लैंड्स के जो एग्जाम्पल हैं वो स्वेट ग्लैंड्स हैं, लैक्राइमल ग्लैंड्स हैं, गॉबलेट सेल्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हैं। देखिए इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो ग्लैंड है मीरोक्राइन ग्लैंड, उनसे जो निकलने वाला जो सिक्रीटरी सब्सटेंसेस है वो सेल को डैमेज किए बिना ही विसरण के माध्यम से जो है इन सेल से बाहर निकल रहा है। दूसरी प्रकार की जो ग्लैंड है वो एपोक्राइन ग्लैंड है। इस प्रकार की ग्रंथि में स्रावी कोशिकाएं अपने शीर्ष सिरे पर सामग्री जमा करती हैं और यह सामग्री फिर कोशिकाओं से बाहर निकलती है, जिससे बाह्य कोशिकीय पुटिकाएं बनती हैं। इसीलिए स्रावी कोशिकाएं अपना कुछ हिस्सा खो देती हैं और इसका जो एग्जाम्पल है वो मेमरी ग्लैंड है। देखिए एपोक्राइन ग्लैंड में आप देख रहे हैं कि जो सिक्रीटरी जो सब्सटेंसेस है वो सेल के जो सीट्स पर आकर कलेक्ट हो जाता है और फिर यहाँ से सेल का कुछ हिस्सा जो है वो पिंच ऑफ हो जाता है और इस हिस्सा जो है वो अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाता है। तो यहाँ पर जो है एपिकल पार्ट के रूप में सेल को डैमेज होता है। तीसरी प्रकार की जो ग्लैंड है वो होलोक्राइन ग्लैंड है। होलोक्राइन ग्लैंड में जो होलोक्राइन स्राव होता है वो कोशिका के साइटोप्लाज्म में उत्पन्न होता है और प्लाज्मा झिल्ली के टूटने से निकलता है जो कोशिका को नष्ट कर देता है। इसके एग्जाम्पल हैं जाइस ग्लैंड, मीबोमियन ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड। देखिए इस प्रकार के होलोक्राइन ग्लैंड में जो सिक्रीशन होता है वो पूरी साइटोप्लाज्म में ही बनता है और पूरी की पूरी जो कोशिका यहाँ पर डैमेज हो जाती है और फिर वो सिक्रीटरी पदार्थ जो है वो बाहर निकलता है। तीसरे प्रकार का जो डिवीजन है वो स्रावी पदार्थ के आधार पर है कि स्रावी पदार्थ की प्रकृति क्या है। जैसे सिरस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड के रूप में इनको डिवाइड किया गया है। सिरस ग्लैंड इस प्रकार की ग्लैंड है जिनसे जलीय तरल पदार्थ स्रावित होता है और इस प्रकार की ग्लैंड का जो एग्जाम्पल है वो स्वेट ग्लैंड्स हैं, जो श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलता है। म्यूकस ग्लैंड है जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं और इस प्रकार की जो ग्लैंड है उनका एग्जाम्पल जो है गॉबलेट सेल्स हैं। मिक्स ग्लैंड जलीय एवं श्लेष्म दोनों प्रकार के पदार्थ को स्रावित करती हैं और इसका जो एग्जाम्पल है वो पैंक्रियाज है। श्लेष्म को हम म्यूकस के नाम से भी जानते हैं। चौथे प्रकार का जो डिवीजन है ग्लैंड्स का वो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर है। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जो ग्लैंड्स हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स और मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। यूनिसेलुलर ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जिनमें केवल एक सिंगल सेल पाई जाती है और इस प्रकार के ग्लैंड्स का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो गॉबलेट सेल्स है। गॉबलेट सेल्स के द्वारा जो है म्यूकस सिक्रीट होता है। मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स जो अदर ग्लैंड जो होती हैं वो मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स होती हैं। जितनी भी हमारे शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स ही होती हैं। स्रावी भाग की आकृति के आधार पर जो ग्लैंड्स हैं वो
कई प्रकार की होती हैं, जैसे नलिकाकार ग्रंथियाँ, इनको इंग्लिश में हम ट्यूबुलर ग्लैंड्स कहते हैं, कूपकीय ग्रंथियाँ जिनको हम एल्वियोलर ग्लैंड्स कहते हैं, और कंपाउंड ग्रंथियाँ जिनको हम संयुक्त ग्रंथि भी कहते हैं। नलिकाकार ग्रंथियाँ जो अपना जो स्रावी पदार्थ सिक्रीट करती हैं, ये जो नलिकाएँ होती हैं वो नलिकाकार होती हैं, मतलब इनकी जो शेप है वो ट्यूबुलर होती है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो है ट्यूबुलर शेप है पूरा। इसका जो एग्जाम्पल है वो नलिकाकार ग्रंथियों को हम जो है 3 अन्य भागों में बांट सकते हैं। सिंपल ट्यूबुलर, जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये जो है सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड है, और इसका एग्जाम्पल है क्रिप्स ऑफ लिवर कोन। दूसरी जो ग्लैंड है वो सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ट्यूबुलर ग्लैंड में जो है ब्रांचेज बन गई हैं, तो इसको हमने सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर कह दिया है। इसका जो एग्जाम्पल है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड है। सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर, ट्यूबुलर ग्लैंड जो है वो कॉइल्ड हो गई है, तो इसको हमने सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर नाम दे दिया, और इसका जो एग्जाम्पल है वो स्वेट ग्लैंड है। कूपकीय ग्रंथियाँ, एल्वियोलर ग्लैंड, इसमें जो इनका जो स्रावी भाग होता है वो गोलाकार होता है। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं कि इनका जो स्रावी भाग है वो गोलाकार है, और इसको अगेन 2 भागों में डिवाइड किया है। सिंपल एल्वियोलर, इसका जो एग्जाम्पल है वो कुटेनियस ग्लैंड और फ्रॉग है, जबकि दूसरा जो भाग है वो सिंपल ब्रांच्ड एल्वियोलर है। देख रहे हैं कि सिंपल है ये, और इनका जो सिक्रीटरी पार्ट है जो कि एल्वियोलर इन शेप था, उसमें ब्रांचेज बन गई हैं, तो इसको हमने बोल दिया सिंपल ब्रांच्ड एल्वियोलर, और इसका एग्जाम्पल जो है वो सेबेसियस ग्लैंड है। कंपाउंड ग्लैंड, कंपाउंड ग्लैंड का में जो स्रावी भाग है वो कंपाउंड ट्यूबुलर होता है। कंपाउंड भी है और ट्यूबुलर भी है। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं ब्रूनर्स ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ब्लड ट्यूबुलर भी है इसमें पार्ट, और आप देख रहे हैं कि इसमें वो एल्वियोलर भी है। कंपाउंड एल्वियोलर, इसका जो एग्जाम्पल है वो सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि कैसे ये कंपाउंड एल्वियोलर है। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो पैरोटिड ग्लैंड, पेनक्रियाज और मेमरी ग्लैंड्स हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ट्यूबुलर और एल्वियोलर दोनों ही पार्ट जो है एक साथ जो है प्रेजेंट हैं। तो ये बहुत सारी हमने ग्लैंड्स के जो टाइप हैं यहाँ पर स्टडी किए हैं। निश्चित ही ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किया है तो ज़रूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और उनको और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले आपके पास हमारे वीडियो जो अपलोड होंगे उनकी सूचनाएं आप तक सबसे पहले आएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।